बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं तालीम की तो तालीम सब के लिए होती है। इसी तरह के एक मोहल्ले में हम मौजूद हैं जहाँ पे एक डिपार्टमेंट है फॉर्मल नॉन फार्मूला, मेरे पीछे देख सकते हैं, नॉन फार्मल फीडर एजुकेशन स्कूल। ये एक गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसके तहत तालीम सब के लिए प्रोवाइड की जाती है। उन बच्चों के लिए जिनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है, जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जो स्कूल नहीं जा सकते, ये इस तरह के मोहल्ले, इस तरह के इलाके ढूंढते हैं जहाँ पे बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन नहीं पहुँच सकती। वहाँ पे ये इदारे बनाए जाते हैं, वहाँ पे ये स्कूल बनाया जाता है और बच्चों को तालीम दी जाती है। हमारे साथ इन्हीं के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं मंसूर साहब, उनसे बात करेंगे और जो टीचर को इतना शौक़, उन्होंने अपने घर को ही स्कूल बना लिया है, उनसे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ मंसूर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, इस इदारे का काम क्या है और इस प्रोजेक्ट को किस तरह लेके चल रहे हैं और आगे इनके क्या प्लान्स हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो साहब, इतना शौक़ पढ़ाने का, इतना शौक़ तालीम देने का कि अपने ही घर को आपने स्कूल बना लिया, ये कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हमारे नाज़रीन को, हमारे सुनने वालों को बताइए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये है कि दो तरह के हम इदारे कायम करते हैं। असल में बेसिक हमारा मकसद जो है ना, वो ऐसे इलाके हम देखते हैं जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन अवेलेबल नहीं होती और बच्चे स्कूल से बाहर होते हैं। और दूसरा इसमें एज ग्रुप का भी होता है कि बच्चे की उम्र ज़्यादा हो गई है और वो फॉर्मल स्कूल में नहीं जा पा रहा क्योंकि वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं कर सकता साइकोलॉजिकल तौर पे। तो हम ऐसी जगह पे हम अपना नॉन फॉर्मल स्कूल बना देते हैं ताकि वो बच्चे जो तालीम से महरूम हैं वो अपनी तालीम शुरू कर सकें। और इस वक्त लाहौर में मैं आपको बताऊं कि 355 हमारे नॉन फॉर्मल स्कूल चल रहे हैं जिसमें 13,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये स्कूल आमतौर पे टीचर के घर का एक कमरा ही होता है या फिर कोई कम्युनिटी, उस इलाके की कम्युनिटी की कोई एक जगह प्रोवाइड कर देती है जहाँ पर हम अपने तालीम और तदरीस का काम शुरू कर देते हैं। आप फरमा रहे हैं कि कम्युनिटी प्रोवाइड कर देती है। आप जब इस इलाके को मेंशन करते हैं या एक टारगेट करते हैं कि इस इलाके में स्कूल बनना चाहिए, तो आप कम्युनिटी के पास जाते हैं। अगर कम्युनिटी आपको जगह प्रोवाइड नहीं करती तो फिर आपको मजबूरन अपना ही घर बनाना पड़ता है स्कूल के लिए। आम तौर पे कम्युनिटी हमें दे देती है, अदरवाइज़ फिर वो जो हम वो कम्युनिटी हमें आइडेंटिफाई कर देती है कि ये एक टीचर है यहाँ पे जो क्वालिफाइड हमारी तालीम की क्राइटेरिया है उसके मुताबिक, तो उस टीचर के साथ हम फिर मिल के उसके घर का ही कमरा लेके वहाँ पे तालीम का अमल शुरू कर देते हैं। हमारा बेसिक मकसद ये है कि तालीम का अमल उन बच्चों के लिए जो स्कूल से बाहर है वो फौरी तौर पर शुरू हो जाए। उसके लिए बिल्डिंग या फार्मल स्कूल बनने में ज़ाहिर बात है बहुत टाइम लगता है, उसके लिए एक बिल्डिंग बनती है, गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, लेकिन वो तालीम से इतना अर्सा बच्चे महरूम ना रहें इसलिए हम नॉन फॉर्मल स्कूल फौरी तौर पर शुरू कर देते हैं। फौरी तौर पे शुरू कर देते हैं। तो ये इदारे का आपके आपके इदारे, जिस इदारे के तहत, जिस इदारे के आप एम्प्लॉयज़ हैं, उन वो आपको टारगेट देते हैं या आप खुद से एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? हमें डिपार्टमेंट ने टारगेट दिया हुआ है हर ज़िले में कि आपने इतने स्कूल बनाने हैं, तो उसके बाद हम अब सर्वे करते हैं उस अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने इलाके का, सारे इलाकों का। उसमें हम सपोर्ट भी लेते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, लोकल गवर्नमेंट के जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनसे हम सपोर्ट लेते हैं। तो वो आइडेंटिफाई हमें कर देते हैं कि ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है या बच्चे नई तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर हम उस इलाके में जाते हैं, वहाँ के कह लें कि नुमाया अफराद होते हैं, जिस तरह के काउंसलर्स हैं, ज़कात उशर कमेटी का चेयरमैन है, इमाम मस्जिद है, उनके साथ मिल के हम एक मीटिंग करते हैं उस कम्युनिटी के साथ कि हमारा ये मकसद है, हम इस तरह आपके बच्चों को तालीम देना चाहते हैं। तो फिर उनके साथ मिल के फिर उसी इलाके की एक क्वालिफाइड टीचर तलाश करते हैं हम, और फिर उसकी अपॉइंटमेंट करके हम बच्चों की तालीम का अमल शुरू कर देते हैं, बच्चों को किताबें देते हैं, स्टेशनरी देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, फीस वगैरह नहीं ले रहे नहीं, आप? कोई फीस नहीं है, हम बच्चों को किताबें भी देते हैं, उनको स्टेशनरी, कापियाँ, पेंसिलें वगैरह भी देते हैं। इसके अलावा जो स्कूल किट है, ब्लैक बोर्ड, साइन बोर्ड, दरी और ये सारी चीज़ें भी हमारा इदारा उन बच्चों के लिए और स्कूल के लिए प्रोवाइड करता है। आइए नाजरीन, आपको इस स्कूल का एक मंजर दिखाते हैं कि ये एक कमरे, एक छोटे से घर या एक कमरे के मुश्तमिल आप कह सकते हैं कि ये स्कूल बनाया गया, लेकिन मकसद इसका बहुत ही एक नेक मकसद है, बहुत ही अच्छा मकसद है इसके लिए। वो है कि सब के लिए तालीम, तालीम सब के लिए। तो ये बच्चों ने दीवार पे अपनी पेंटिंग की हुई है, आप देख सकते हैं। आइए नाजरीन, आगे आपको मज़ीद दिखाते हैं कि क्लासरूम किस तरह ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको किस तरह ये टीच कर रहे हैं। ये आप छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं बैठे हुए। ये इस इलाके के बच्चे वो हैं जिनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं थी, जिनको कोई स्कूल प्रोवाइड नहीं था, जो वो नहीं पढ़ सकते थे। ये टारगेट किया गया इस इलाके में। सैदपुर का यह इलाका है सब्ज़ादार में और बहुत ही पसमानदा इलाका है, सड़कों का भी कोई ख़ास हाल नहीं है यहाँ पे। तो ये एक और क्लासरूम है जिसमें आप बच्चे देख सकते हैं कि बैठे पढ़ रहे हैं। तो इनकी जो टीचर हैं, इनसे बात करेंगे और इन्हीं का ही ये घर है जिन्होंने अपना घर
मुहैया किया ये एक नेक मकसद के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बताइए कि अपना ही घर देना और एक तालीम को आगे लेके चलना, क्या मकसद था इस नेक, क्या सोच के ये सब कुछ आपने कदम उठाया? सबसे पहली बात है कि मुझे ये शुरू से शौक़ था, टीचिंग का शौक़ था। मैंने स्टडी हासिल की है। उसके बाद मुझे शौक़ था कि मैं अपना स्कूल बनाऊँ, जिसको मैं अपने तरीके से अच्छे तरीके से चलाऊँ, ऐसे बच्चों को स्टडी दूँ जो स्टडी हासिल नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके बाद मुझे ये डिपार्टमेंट का पता चला है, तो ये स्कूल मेरा ओपन हुआ है। तो आज मुझे इतनी खुशी है क्योंकि मैंने 2-4 बच्चों को लेके ये स्कूल स्टार्ट किया था। माशाल्लाह आज 100 से अबव स्टूडेंट्स पढ़े हैं, और वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको स्टडी की ज़रूरत है। अगर इन बच्चों पे मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे इनका रिज़ल्ट भी नज़र आता है। तो ये उन घरानों से है जिनकी मदर्स भी काम करते हैं, फादर भी करते हैं। ये बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, बुक्स नहीं, और इन बच्चों को मैं पढ़ा के मुझे दिली तौर पे बहुत खुशी हो रही है। मुझे खुशी हो रही है कि मैंने तालीम हासिल की और इन बच्चों को। अच्छा, कितने अरसे में आपने स्टार्ट लिया, कितना अर्सा हो गया और ये बच्चों की तादाद काफ़ी हो गई? तकरीबन मुझे 1 साल से अबव हो गया, 1.5 साल होने के करीब है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं डिपार्टमेंट का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरे साथ ये सारा मिल के। हाँ कि आप, अच्छा ये लास्ट में बताइएगा कि इन बच्चों में और दूसरे बच्चों में कोई फ़र्क नज़र आता है? क्या फ़र्क है? मुझे इन बच्चों में दूसरे बच्चों में इतना फ़र्क नज़र आया। स्टार्टिंग में इन बच्चों की भी कंडीशन ऐसी थी कि इन्हें कुछ नहीं आता। अब मेरे पास जो न्यू एडमिशन आते हैं दूसरे गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट से आते हैं। अभी कल एक बच्चा है, 4 का बच्चा है, जब मैंने अपने 1 के बच्चे को खड़ा करके सुना है और वो चीज़ें 4 के बच्चे को नहीं आई, और ये बच्चे भी इस चीज़ से बहुत खुश है कि हमें यहाँ पे वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो दूसरे स्कूल्स में नहीं है। मतलब या इस बात से ये साबित होता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, इसके लिए पैसा होना या आपके पास सहूलतें होना कोई लाजमी नहीं नहीं। नहीं, कुछ नहीं। और ये बच्चे खुश हैं। इनसे मैं पूछती हूँ कि पेरेंट्स कहते हैं बच्चे नीचे बैठते हैं ये वो, तो जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे आते हैं हम उन्हें कहते हैं आपके बच्चे टेब, उनको सारी सहूलतें मौजूद है, टेबल हैं, डेस्क हैं, हर चीज़ है। तो आप उन बच्चों से वो चीज़ें सुने और इन बच्चों से सुने तो बहुत फ़र्क नज़र आता है। और उस अब जाके मुझे दिली तौर पे सुकून भी होता है और खुशी होती है कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, माशाल्लाह, ये जब दूसरे एडमिशन के लिए आते हैं ना, उनमें उनमें वो चीज़ें नहीं हैं जो इनमें हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इंशाल्लाह आप जारी रखें इस नए काम को। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनका यही कहना था कि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को तालीम देना है, और इन बच्चों में और दूसरे बच्चों में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर इन पे मेहनत की जाएगी और इनको सिखाया जाएगा तो इंशाल्लाह उनसे भी आगे बढ़ेंगे। और इनको, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तालीम देना और तालीम सबके लिए, और इस नेक मकसद को हम भी प्रमोट कर रहे हैं और आप भी प्रमोट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।